8 साल मेरे सरकार की थी। उस वक्त उम्र पाक जब मेरे सरकार ने अपने वतन की हिफाजत के लिए आगे बढ़ करके लोगों का साथ दिया था और मेरे सरकार आगे आगे चल रहे थे। हम उस कौम उस नबी के मानने वाले हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे सरकार का उम्र पाक का हिस्सा गुजरता गया और जब मेरे सरकार की उम्र पाक 24 से 25 साल होती है, आपकी अमानत और सदाकत का शोहरा पूरे मक्के के सरजमीन पर हो जाता है। हर तरफ मक्के वाले आपको अमीन कहने लगे, आपको सदाकत का ताजदार कहने लगे, आपको अदालत का बादशाह कहने लगे। इसलिए कि बड़े बड़े झगड़ों में मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मामला लोगों के सामने पेश किया है और ऐसा इंसाफ किया है कि बड़े बड़े सरदारों के दिमाग हिल जाते थे कि एक छोटा सा बच्चा कुरैश खानदान का किस अंदाज से फैसले कर दिया करता है। यही वजह है कि जब अमानत और सदाकत का चर्चा हुआ, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का की सरजमीन पर अपने जीवन को गुजार रही है। ये कौन है? हज़रत खदीजा, सरकार की पहली बीवी हज़रत खदीजा है। आप दो शोहरों की बेवा थी, बड़ी मालदार थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जब आपकी सदाकत अमानत का चर्चा हज़रत खदीजा ने सुना तो सरकार को तलब फरमाया। मेरे सरकार हाजिर हुए। हज़रत खदीजा ने अर्ज किया, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, आप हमारा माल तिजारत करें और मौके शाम लेकर के जाए। जो नफा होगा हम जो दूसरों को देते हैं उससे 2 गुना हिस्सा आपको मैं दूंगी। इसलिए कि आपकी अमानत और सदाकत का चर्चा है, आप सच्चे इंसान हैं, इसलिए मैं थोड़ा नफा आपको दूंगी। मेरे सरकार ने मंजूर फरमाया। हज़रत खदीजा को माल को लिया और मेरे सरकार निकल गए मुल्क शाम तिजारत करने के लिए। हज़रत खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा को आपके साथ कर दिया और मैसरा से कहा, कदम कदम पर मुस्तफा जाने रहने का ख्याल रखना, मोहम्मद अरबी का ख्याल रखना, कभी हुक्म मासूली न करना, कभी उनके हुक्म के खिलाफ कोई काम न करना। मैसरा 7 साल चलता रहा। जब बुशरा बाजार से पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला पहुंचता है, नस्तूरा राहिब ने देखा कि मेरे सरकार एक दरख्त के नीचे आराम फरमा है। ये नस्तूरा राहिब जो था ये मैसरा गुलाम को पहचानता था हज़रत खदीजा के। आपको गुलाम को बुलाता है और मैसरा से पूछता है, मैसरा ये बता किस दरख्त के नीचे जो लेटे हैं आराम कर रहे हैं वो कौन है? हज़रत मोहम्मद अरबी के बारे में उसने पूछा तो मैसरा ने कहा, ये खानदान कुरैश के चश्मो शिरार है, खानदान बनु हाशिम के चश्मो शिरार है, इनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। नस्तूरा राहिब ने कहा था, ए मैसरा सुन, मैं तुझे ये बशारत देता हूँ कि ये जो शख्स यहाँ लेटा हुआ है ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि मैंने तौरात और इंजील में जो नबी आखिर ज़मां की निशानियां पढ़ी थी वो सारी निशानियां मैंने इनके अंदर देख ली है। यही नबी आखिर ज़मां है। इनके इंसान के साथ मोहब्बत और अक़ीदत रखना। ऐ काश कि वो ज़माना मेरे पास आता कि जब ये अपने कौम के दरमियान अपने नबूवत और रिसालत का ऐलान करेंगे तो इनकी कौम इन्हें तकलीफ पहुंचाएगी। ऐ काश मैं उस वक्त जिंदा होता तो मैं इनके साथ मोहब्बत और खिलाफ से पेश आता, मैं इनके भरपूर साथ देता, मैं इनकी मदद करता। ए नस्तूरा राहिब, ए मैसरा गुलाम, मैं तुझे ये वसीयत करता हूँ, नसीहत करता हूँ कि तू इनके साथ मोहब्बत और खिलाफ से पेश आ, इनके साथ अक़ीदत और उफ़्फ़त से पेश आ। चुनांचे मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आगे बढ़े, बुशरा बाजार में पहुंचे। आपने अपने तिजारत के माल को बेच दिया। सबसे अच्छा नफा मेरे सरकार को हुआ। आपकी सदाकत की बुनियाद पर सबसे ज्यादा नफा आपके माल में होता है। मेरे सरकार का काफिला जब वापस आने लगा तो हज़रत खदीजा बयान करती है कि जब मैंने ये सुना कि सारा काफिला वापस आ रहा है तो जिनके शौहर गए थे वो बीबियां अपने घर के छतों पर चढ़ करके इंतजार करने लगी, रास्ता देखने लगी। जो उनके बाप गए थे वो बच्चे छतों पर चढ़ गए, वो अपने बापों को देखने लगे। जिनके बेटे गए थे वो माएँ अपने घरों के छत पर चढ़ करके देखने लगी। मैंने सोचा लाओ भाई भी देखो मोहम्मद अरबी को, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जब मैं अपने घर के छत पर चढ़ी मैंने क्या देखा, सारा काफिला आ रहा है मगर काफिले में सबसे ज्यादा बुलंद क़ामत वाले मोहम्मद अरबी हैं, सबसे ज्यादा हसीनो जमील मोहम्मद अरबी दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है काफिला तो बड़ी दूरी पर है मगर मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा चमक रहा है। सारे लोग आ रहे हैं, सारे लोगों के ऊपर धूप साया किए हुए नहीं है, धूप लग रही है, सारे लोगों के ऊपर कोई साया नहीं है मगर मोहम्मद अरबी के ऊपर
पर मैंने देखा कि दो फरिश्ते साया किए हुए हैं। जो जो मेरे सरकार आगे बढ़ रहे हैं वो फरिश्ते भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। बादल साया किया हुआ है, सबके ऊपर धूप है, मगर मेरे सरकार के ऊपर धूप नहीं है। मेरे सरकार चलते चले जा रहे हैं। मेरे सरकार शहर में दाखिल होते हैं, मक्का शरीफ में हजरत खदीजा के पास पहुंचे, अपना माल तिजारत नफा नुकसान सब पेश कर दिया। हजरत खदीजा ने हिसाब किया, बड़ा अच्छा नफा हुआ। सरकार हजरत खदीजा ने नफा अता फरमाया और उसके बाद जब मेरे सरकार जाने लगे, हजरत खदीजा सरकार को देख रही है, इसलिए देख रही है और उन्हें ये याद है कि जब मैंने देखा था तो नबी आखिर समा के ऊपर धूप साया किए हुए नहीं है, बल्कि बादल साया किए हुए हैं, फरिश्ते साया किए हुए हैं। अब हजरत खदीजा सरकार का चेहरा देख रही है, अब हजरत खदीजा सरकार के रुख अनवर को देख रही है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या देखा कि सबके जिस्म पर सारे काफिले वाले तो गर्दो गुबार में अटे हुए हैं, सबके चेहरे पर गर्दो गुबार पड़ी है, मगर मुस्तफा जारे रहमत का चेहरा साफ शफाफ है। मुस्तफा जारे रहमत का चेहरा चमक रहा है। मुस्तफा जारे रहमत के जिस्म अनवर पर कोई गर्दो गुबार नहीं है। हजरत खदीजा के दिल की मोहब्बत बढ़ जाती है, दिल की अकीदत बढ़ जाती है। मेरे सरकार चले गए, हजरत खदीजा ने गुलाम को बुलाया, अपने गुलाम से पूछा, है मेरे गुलाम तूने मेरा नमक खाया है, सही सही बताना तूने क्या देखा मोहम्मद अरबी के साथ? तो गुलाम ने कहा, ए खदीजा तुम मेरी मालिका हो, मैंने जो कुछ देखा है सही सही बता रहा हूँ। जब से हम यहाँ से निकले हैं और वापस आने तक मैंने बहुत सी अजीब और गरीब चीजों का मुशाहिदा किया है। नस्तूरा राहिब ने मुझे बशारत दी है कि यही नबी आखिर समा है, यही पैगंबर सलाम है, इसके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है, यही नबी आखिर समा पैगंबर सलाम है। ए खदीजा ये बड़े अजीम इंसान है। हजरत खदीजा की दिल की मोहब्बत और बढ़ जाती है। हजरत खदीजा ने मेरे सरकार की चची हजरत सफिया को बुलाया और बुलाने के बाद अर्ज करती है, ए सफिया तुम बताओ सरकार के बारे में। तो हजरत सफिया ने सरकार की निजी जिंदगी के बारे में और जानकारी दे दी हजरत खदीजा को, और हजरत खदीजा और ज्यादा मोहब्बत मेरे सरकार से करने लगी। यहाँ तक कि इस कदर मोहब्बत बढ़ गई, एक ख्वाब में क्या देखती है कि एक चांद है जो आसमान से मेरी गोद में उतर के आ गया है। जब ये ख्वाब हजरत खदीजा ने अपने चचा वर्का बिन नौफल से बयान किया, ये वर्का बिन नौफल तौरात और ज़बूर और इंजील के बहुत भारी आलिम थे। जब उन्होंने ख्वाब को सुना तो इरशाद फरमाया, ए खदीजा अगर हकीकत में तुमने ये ख्वाब देखा है तो अनकरीब इस ख्वाब की ताबीर ये है कि नबी आखिर समा का निकाह तुम्हारे साथ होने वाला है, तुम्हारे साथ उनका निकाह होगा। हजरत खदीजा अर्ज करती है कि मैंने तो तहैया कर लिया था, मैंने इरादा कर लिया था कि मैं दो शौहरों की बेवा हो चुकी हूँ, अब मैं किसी से निकाह नहीं करूंगी, मगर ये पैगंबर इस्लाम कौन है, नबी आखिर समा कौन है, इनके साथ मेरे निकाह होने वाला है। जब हजरत खदीजा की नजर तोड़ रही है पूरे मक्के वालों पर, तो बार बार खदीजा की निकाह चाहकर मोहम्मद अरबी के चेहरे पर टिक जाती है। यही वो शख्स है जो पैगंबर इस्लाम बनेगा, यही वो शख्स है जो नबी आखिर समा बनकर के तशरीफ लाया है, यही रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत खदीजा ने पैगाम निकाह भेज दिया। जब मेरे सरकार ने पैगाम निकाह सुना तो फौरन सरकार ने अपने चाचा अबू तालिब को बुलाया, अपने खानदान के बड़े बूढ़ों को बुलाकर मशवरा फरमाया। जब बड़े बूढ़ों ने सुना, अबू तालिब ने सुना, तो चूंकि हजरत खदीजा बड़ी पाक दामन थी, उनको लोग मक्का वाले ताहिरा कहा करते थे, यानी पाकबाज कहा करते थे, पाक दामन कहा करते थे। बड़े बड़े रईसाने मक्का, बड़े बड़े रोसाए मक्का हजरत खदीजा के पास निकाह का पैगाम भेज चुके थे, मगर हजरत खदीजा ने किसी को निकाह के पैगाम को कबूल न किया था। हजरत खदीजा ने सबके निकाह के पैगाम को ठुकरा दिया था। मगर आज जब हजरत खदीजा ने पैगंबर इस्लाम की बारगाह में निकाह का पैगाम भेज रही है, सारे मक्के वालों ने जब सुना कि पैगंबर इस्लाम से मोहम्मद अरबी से हजरत खदीजा का निकाह होने वाला है, सारे लोग खुश हो जाते हैं, आपके खानदान वाले खुश हो जाते हैं और हजरत खदीजा के घर मेरे सरकार तशरीफ ले गए। अबू तालिब भी साथ में हैं और भी चंद लोग मेरे सरकार के साथ गए। हजरत खदीजा के निकाह पर तलवा घर पर तलवा बार होते हैं और हजरत खदीजा की तरफ से आपके चचा वर्का बिन नौफल बैठे और मेरे सरकार की तरफ से अबू तालिब बैठे और उसके बाद दोनों हजरात ने खुतबा पेश किया और उसके बाद मेरे सरकार का निकाह हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हो जाता है। अब हजरत खदीजा सरकार के साथ अपनी जिंदगी मुबारक को गुजार रही है। जब हजरत खदीजा सरकार के घर तशरीफ ला रही है, बेशुमार मालो दौलत सोना चांदी का पूरा ढेर लेकर के आती है, मगर मेरे सरकार ने उस तमाम माल को अल्लाह की राह में मेरे सरकार ने तक़सीम फरमा दिया।
गरीबों यतीमों में बांट दिया और मेरे सरकार ने गुरबत की जिंदगी, सादगी की जिंदगी इख्तियार फरमा ली। हज़रत खदीजा अब सरकार से बड़ी मोहब्बत कर रही है। मेरे सरकार गारे सोड में जा रहे हैं, गारे हिरा में जा रहे हैं इबादत करने के लिए। तो हज़रत खदीजा खाना बना करके गारे हिरा लेकर के जा रही है और सरकार को जब इबादत करते हुए देख रही है तो हज़रत खदीजा बैठ जा रही है, अपने आंचल से सरकार को हवा दे रही है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में लगे हुए हैं।